Hello guys, how are you all? I'm Gaurav and I'm back with a new video for Nifty 50 and Sensex analysis for 26th of August, Wednesday. परसों है सेंसेक्स की एक्सपायरी गाइस और जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे हो कल हॉलीडे नहीं है। कल मार्केट खुला रहेगा। कल सिर्फ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हॉलीडे है ईद के मौके पे। ठीक है। कल मार्केट खुला रहेगा पर कल आप जो पैसा कमाओगे वो पैसा कल नहीं आएगा आपके अकाउंट के अंदर, या फिर कल आप जो शेयर्स बेचोगे वो कल उसकी बिकावली असलियत में कल नहीं होगी। वो नोट डाउन हो जाएंगे पर परसों सब कुछ सेटलमेंट और क्लियरिंग जो है वो सब कुछ परसों होगा। खरीद फरोख्त एवरीथिंग एवरी फकिंग थिंग। ठीक है। लेट मी कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। ठीक है। शॉर्ट वीडियो पे ना तुम लोग के ज़्यादा अच्छे वो आते हैं, क्या बोलते हैं, ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ मतलब ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे आते हैं, पर तुम लोग एटलीस्ट है ना रेडिट पे रीच आउट करके थोड़ा ज़्यादा सही से है ना वो करते हो, अप्रिशिएट करते हो उन वीडियोज़ को। ठीक है। और थैंक यू सो मच यार, जितने भी लोगों ने ना आज मेरे को रीच आउट किया भाई, बहुत टाइम बाद में यार इतना भयंकर रिस्पॉन्स मिला मेरे को। इतना भयंकर रिस्पॉन्स एज इन कि बहुत टाइम बाद में मैंने रेडिट खोला और रेडिट खोलने में मुझे पता चला कि यार इंट्राडे के अंदर इतने सारे लोगों के मैसेज आए थे जिन जिन लोगों ने आज है ना इस वाली मूव के अंदर पैसा बनाया। एग्जैक्टली। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट। है ना, बहुत अच्छा लगा यार देख करके उस टाइम पे। मैं प्रोबेबली ना उस टाइम पे जस्ट खाना वाना खा करके बैठा ही था ऑफिस का काम करने के लिए। 3:30 या 4 बजे होंगे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट यार। एनीवेज, यही गोल है अपना तो कि आप लोग पैसा बनाओ इसमें और सी इस वाले सट्टे से दूर रहो, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो सब कुछ सॉर्टेड ही है। फटाफट से शुरू करते हैं, है ना, ज़्यादा बकवास नहीं करते, शुरू करते हैं इसमें। ठीक है। कोई कमेंट है क्या आंसर करने लायक? वत्सल का कमेंट आंसर हो गया, इसका भी हो गया, अथर्व का भी हो गया। मंत्र को कहा था, क्या बोलते हैं, क्या नाम है तेरा, अथर्व, मंत्र को कहा था ना कि गोल्ड या ऑयल में से एक चीज़ फटेगी। एनालिटिक्स बोल रहे हैं ऑयल फट गया ना, देख ले उसके बाद में। ये 21 घंटे पहले कमेंट किया था ना। अच्छा, ये ऑयल ही तो खुला है। रात के टाइम पे कमेंट किया था यार इसने ना, वो किया, ऊपर जा कर के ना लिक्विडिटी उठाई और लिक्विडिटी उठाने के बाद में ना वो कर दिया, सीधे सीधे हाथ छोड़ दिया यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर प्रोबेबली। तो ये चीज़ बढ़िया थी, बट एनीवेज यहाँ नहीं। कल उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने कमेंट किया था उस टाइम पे यहाँ कहीं पे था, ये यहाँ कहीं पे था प्रोबेबली। एंड देन फिर आज सुबह 7:30 बजे के अराउंड लिक्विडिटी उठा करके उसके बाद में ना यहाँ पे गिराई है। ठीक है। अभी ना सुन लो फटाफट से। अभी XAU USD सबसे पहली चीज़ ये रहा, है ना। इसमें मेरे को ना आपने, आदित्य भाई शायद आपने ही रीच आउट किया था जहाँ तक मुझे याद है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देख करके, है ना। तो मैं इसीलिए मना कर रहा था कि जो इंटरनेशनल एसेट्स होते हैं ना, इसमें जितने भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं ना, ये सारे के सारे चार्ट पैटर्न्स सिर्फ एक ट्रैप ही होते हैं। अब जैसे इसने देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे ना एक ब्रीफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, है ना, और अब ये यहाँ पे इनकी इनकी खचाखच लिक्विडिटी उठा दी। अब ये यहाँ पे कहीं पे नीचे जाएगा, ठीक है, इस पीओआई वाली कैंडल को, या फिर यहाँ कहीं से ना मिटिगेशन करके एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा। हमेशा इनके अंदर यही होता है। इसलिए मैं कभी भी इंटरनेशनल एसेट्स के अंदर है ना ट्रेंड लाइन्स को छोड़ करके और कोई खतरनाक वाले चार्ट पैटर्न जो हैं वो इतने मानता नहीं हूँ मैं, खासकर गोल्ड के अंदर। बिकॉज गोल्ड जो है ना, ये बहुत खतरनाक लेवल का एसेट है और इसके ऊपर प्योरली वही चलती है, क्या बोलते हैं अपन उसको, कंप्लीट लिक्विडिटी कंसेप्ट चलते हैं इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर कंप्लीट लिक्विडिटी कंसेप्ट। नॉट इवन एसएमसी तक इस पे ना 30% ही अप्लाई होते हैं, लेकिन 70% ना लिक्विडिटी कंसेप्ट अप्लाई होते हैं इसके ऊपर। ठीक है। ये XAG सिल्वर, ये रहा सिल्वर। ये वाला जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है, इससे ना खचा खच वो उठाया जा रहा है, यहाँ से लिक्विडिटी उठाया जा रहा है और यहाँ से लिक्विडिटी उठा करके अभी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट ऑल्दो मैं इस वाले पॉइंट को ना, ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल को ना एक पीओआई की कैंडल के हिसाब से देख रहा हूँ, क्योंकि इसने यार स्वीप तो मारा है। ठीक है। मिटिगेटेड है बट इसने स्वीप तो मारा है। तो एटलीस्ट लेट्स सी कि यार ये ना जब यहाँ पे आएगा ना तो इसका किस हिसाब से रिएक्शन देता है ये। ठीक है। अगर इन्वर्स हो गया तो बहुत बढ़िया सपोर्ट बनेगा। अगर इन्वर्स नहीं हुआ और अगर बेरिशनेस ही आई यहाँ से भी, तो फिर उस केस में ना देखा जाएगा अपना क्या सीन होगा। न्यूज़ है किस दिन नहीं, 26 अगस्त को शाम को 6 बजे न्यूज़ है भाई।
देख लेना यार ये तुम लोग, है ना। इसको इस दिन हिसाब से ट्रेड करना, वो मत करना, बकचोदी मत करना, ठीक है। BTC USD, ये रहा BTC। अच्छे से फॉलो कर रहा है यार इसको तो ये एटलीस्ट। ऑल दो ऊपर से ना सेलिंग प्रेशर है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, बट ठीक ठाक तो फॉलो कर ही रहा है एटलीस्ट यहाँ से। एनीवेज, लास्ट आ जाते हैं हमारे फेवरेट US ऑयल के ऊपर, जो निफ्टी को चलाता है, ठीक है। देखो, US ऑयल में ना सिंपल सी चीज़ है, समझ लो इसको, वो मत करना। सिंपल सी चीज़ ये है कि US ऑयल जो है ना, ये दे चुका है अपने राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना इजी और क्लीन ब्रेकडाउन है ना, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस चीज़ का, और इसी वजह से ना आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट US ऑयल, क्योंकि इतना प्यार से ब्रेकआउट यार, मतलब हजम नहीं हुई, वो वाली सी कहानी है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हटा दो, यहाँ से एक बेटर ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको हटा ही दो। इसको लगा लेना, है ना, यहाँ से एक बेटर ट्रेंड लाइन है, इसको लगा लो। अब मैं कह रहा था तुम लोग को कि मैंने ना यार देखो, इतना ना इजी ब्रेकडाउन जो था ना, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। मतलब सीधा आया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन कर करके ना जिस वेव ने ना यहाँ से ब्रेकडाउन किया था, उस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, फिर BOS किया, फिर जिस कैंडल ने BOS करवाया था उसको मिटिगेट किया, और फिर उसके बाद में BOS किया, एंड देन फिर उसके बाद में वापस BOS कर दिया। इतना मतलब ये टू गुड टू बी ट्रू वाली सी कहानी लग रही है। बट एनीवेज, ये तो हटा दो, देखो अब, ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो, इस लाइन को हटा दो, इसको हटा दो, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को रखो, इसको रखो, एंड देन इस पार्ट को रखना बस खाली, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हटा सकते हो। अब देखो, सबसे पहली चीज़ सुन लो तुम लोग यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ ये कि बहुत तगड़े लेवल के ना उसके ऊपर है ये, क्या बोलते हैं उसको, POI जोन मान लो, या फिर ना इंस्टीट्यूशन का बाइंग जोन मान लो, ठीक है, बहुत तगड़े जोन पे है। अब वो मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसे। ये वाले ना, आज तुम लोग में से किसी ने ना अभी कोई US ऑयल देख रहा था, तो ये वाली कैंडल्स और इसका ना प्राइस के ऑप्शंस के ऊपर ना फ़र्क, और ये वाले चीज़ें तुम लोगों ने वो देखी थी क्या, मतलब इसका कितना खतरनाक असर पड़ रहा था। अभी सिंपल सा सीन ये है कि देखो, असलियत में ना यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ना सूतने वाली सेलिंग आई थी, एकदम बहुत सूतने वाली सेलिंग आई थी इस कैंडल के अंदर। मतलब इस पूरे के पूरे उसके अंदर ही मान लो, इस शेल्फ के अंदर ही मान लो, इस पूरे शेल्फ के अंदर है ना सूतने वाली सेलिंग आई थी, जो वापस जब यहाँ पे मिटिगेट हुआ था ना, तो इसको लाइव देख रहा था मैं इस टाइम पे, वापस मिटिगेट हुआ, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये यहाँ मिटिगेट हुआ, फिर सेलिंग आ गई, मिटिगेट हुआ, फिर सेलिंग आ गई, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। अब इसको क्या पूरा ना, इस कैंडल ने ना, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, इस कैंडल ने ना, इसको, ये वाली जो कैंडल है, 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे ना, इस कैंडल ने ना पूरा ना एकदम खच्चैक से ना फुल मिटिगेट कर दिया, कंप्लीटली भर दिया। जितने भी कॉल वालों ने ना यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा रखे थे ना, जितने भी कॉल वालों ने स्टॉप लॉसेस लगा रखे थे, जिन जिन्होंने सेल कर रखी थी, ठीक है, और जिन जिन्होंने बाय के स्टॉप लॉस लगा करके थे, उनका सबका ओवर रिटर्न ना खट्टा खट उड़ाया इसने, इस वाली कैंडल ने अपने कॉल के सेल ऑर्डर्स भरे, और सेल ऑर्डर्स भरते ही यहाँ पे ना इन लोगों ने एग्जैक्ट ना यहाँ पे ना ये वाला ब्रेकडाउन दिलवा दिया 1.5% का, ठीक है। बट बड़ी चीज़ ये है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, कि इतनी अग्रेसिव सेलिंग और इतने अग्रेसिव लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में भी, इस लेवल के ना लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में भी इन लोगों ने अभी तक है ना ऑयल को संभाल रखा है, ठीक है। तो जब तक आज का डेलो जो कि है 81.54 सुरक्षित है, सलामत है ना, तब तक तुम लोगों को ऑयल के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 81.4 टूटा तो उस केस में दिक्कत है, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबली अभी ना ऑयल को हिसाब से ना यहाँ से ना ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाकर के ना इस लेवल को ना कहीं पे मिटिगेट करे, या फिर यहाँ से ना ऊपर पहुँचे, और ऊपर पहुँचते पहुँचते ना इसका लिक्विडिटी ग्रैब करे या इसका लिक्विडिटी ग्रैब करे, उसके बाद में गिरे, या फिर वहाँ से ब्रेकर ब्लॉक बना करके ऊपर निकल जाए। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अगर ये टूटा ना, तो मेरे को ये वाले जितने भी वो है ना, क्या बोलते हैं, ये वाले जितने भी लोज हैं, मेरे को इन लोज पे ना इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रुको, एग्जाम्पल ले लो चाहे तुम लोग, ये देख लो तुम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब तुम लोग खुद देखो, इस लोज पे हैंड एक्सचेंज हुए नहीं हुए, यहाँ पे कहाँ हुए, कहीं नहीं हुए। POC जो है ना वो एग्जैक्टली यहाँ पे है। अब तुम लोग को एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं, इसको यहाँ तक बढ़ाओ,
है ना। अब इस पॉइंट पे देखो, पीओसी जो था ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो इस लेवल पे था। पीओसी ने यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करी, पूरा तोड़ दिया। मैं तुम लोग को बोलता रहता हूँ ना कि भाई पीओसी जब टूटता है ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल टूटता है, तो वो इस तरीके का ना माहौल क्रिएट करता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल यही होती है पॉइंट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे, ठीक है। तो हमेशा बोलता हूँ मैं तुम लोग को। और सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ हैंड एक्सचेंज कहाँ हुए हैं, इस पॉइंट पे हुए हैं सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ हैंड एक्सचेंज। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है। होप पकाया नहीं होगा तुम लोग को, या फिर कंफ्यूज नहीं किया होगा। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़, जो यूएस ऑयल है, दिस इज़ एट अ मेक और ब्रेक लेवल एट द मोमेंट। अगर आज का डे लो ब्रेक होता है ना, तो हम लोग ट्रेंड लाइन का मिटिगेशन देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी ग्रैप भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखने को, ठीक है। अगर टिक गया तो टिक गया, नहीं टिका तो गया, वैसा वाला सीन है, ठीक है। इंटरनेशनल एसेस तो चारों हो गए। एक सेकेंड, और भाई अब आ जाते हैं हमारे ना वाइस वर्सा थ्योरी बताता हूँ। देखो पहले मैं तुम लोग को आज वाइस वर्सा थ्योरी ने किस तरीके से काम किया। यहाँ पे ना जो मार्केट था ये यहाँ पे खुला, ठीक है। खुलते के साथ ही ना यहाँ से खटाखट वो हो रही थी, क्या बोलते हैं, सेलिंग आ रही थी। और ये बार बार है ना इस वाले पॉइंट से ना, इस वाले पॉइंट से ना बार बार ब्रेकर ब्लॉक से ना ये लोग संभाले जा रहे थे, ठीक है। लास्ट में जाकर के ना जो पुट बायर्स मान लो या फिर है ना पुट सेलर्स मान लो, उन लोगों ने ना पूरा दम लगा दिया, पुट सेलर्स ने। और यहाँ पे फिर उसके बाद में क्रैश कर गया ये, ठीक है। अब गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे ये हमारे वाले ऑर्डर ब्लॉक को ना हिसाब से ना तोड़ चुका है ये यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 24,500 जो है, 24,500 का, जैसे मैंने तुम लोग को ने जब कल वो दिखाया था ना, ओ डेटा दिखाया था, कल दिखाया था या परसों दिखाया था, जब भी दिखाया था तो मैं तुम लोग को बोल रहा था कि देखो 24,500 में है ना पुट में फिर भी वो ऐड हुए जा रहा है, और 24,500 की कॉल खाली हो रही है, और पुट में ना ओवर डेटा ऐड हो रहा है। वो तुम लोग को इस वाली चीज़ के लिए दिखाया था। और अथर्व को भी मैंने प्रोबेबली ना इस चीज़ के लिए ही रिप्लाई बोला था कि 70% चांसेस हैं इस चीज़ के, है ना। और ये तो देखो हो गया कॉल साइड का, ठीक है। अगर रीस्टैब्लिश हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बट अब इसको तो देखो, इन दोनों चीज़ों को तो ऐसे कैसे रहने दो, इसको हटा सकते हो और इसको भी हटा सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये बहुत प्यारे लेवल के ना ब्रेकर ब्लॉक बनेंगे ये। और अगर रीएस्टैब्लिश हो गए तो इनकी बहुत गंदी फटेगी, फिर बहुत ही ज़्यादा गंदी फटेगी। इसको मार्क कर लेना यार, ऑल दो अब इतना ऊपर नहीं आएगा, पर इसको फिर भी मार्क कर लेना, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन तो छोड़ ही दी। और कॉल की साइड में आ जाते हैं। कॉल की साइड में एग्जैक्ट सेम चीज़ चल रही थी, पूरा स्वीप मारा अच्छे से, बहुत ट्राई किया कॉल सेलर्स ने, लेकिन लास्ट में जा के ये लोग पूरे के पूरे ना हैवी तरीके से वो हो गए, हेवी तरीके से हावी हो गए, और फिर उसके बाद में ले गए ऊपर की साइड में। बट अगेन पुट अपने ओबी पे बंद हुई है, बुलिश ओबी पे, और जो कॉल है ये अपने बेरिश ओबी पे बंद हुई है, बहुत ही खतरनाक बेरिश ओबी पे बंद हुई है, ठीक है। सो कल तो नहीं प्रोबेबली, क्योंकि ओवर स्ट्रेच विंडो के अंदर चला गया ये जो निफ्टी है, और इसने अपने अपर चैनल को भी टच कर लिया यहाँ से। पर 474 पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। बट है ना वो वाली चीज़ है कि थर्सडे या फिर है ना फ्राइडे को मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार, कोई ढंग का मूव उस दिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके एनालिसिस पे आते हैं अभी। जाइंट्स दिखाऊंगे तुम लोग को, जाइंट्स क्या कर रहे हैं आज। जाइंट्स ने कुछ रोल प्ले किया भी है क्या। अच्छा, एक तो SDF, ओ बेटे, अरे यार मादर चोद। एक तो मेरे को यार इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ है यार, बहुत ज़्यादा चिढ़ है। पता है तुम लोग को, मेरे को बहन चोद, मैं ना मेरे को ना खुद का टेक्निकल एनालिसिस का लेवल पता है मेरे को कि मैं कितना खतरनाक हूँ भाई खुद के टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। लेकिन यार पता है बहन चोद टाइम ही नहीं है यार देखने का, यार टाइम ही नहीं है मादर चोद। वरना इस पॉइंट पे ना 2 बजे 100% कॉल बैक करता है यार, 100% कॉल बैक करता है यहाँ पे। यहाँ पे बजे थे ना 2, इस पॉइंट पे बजे थे 2, और उसी टाइम पे ब्रेकआउट आया था यहाँ पे इसका। यार चूतिया बनती है बहन चूतिया, बहुत दर्द होता है यार फिर बाद में यार ऐसे। ये अपन ने ना ये वाला जो जोन था ना, ये अपन ने यूं ही मार्क नहीं किया था। तुम लोग याद करना पीछे वाला वीडियो जा करके, मैंने लगाया था ना, अपन ने यूं ही मार्क नहीं किया था यार। ये माँ की भोसड़ी इसकी, ये तो चलो फिर भी ठीक है। बैंक निफ्टी ठीक है, इस पे आ जाओ, और इस पे आकर के ना इसको हटा देना, ठीक है। इसको हटा दो, ख़राब हो गया पूरा का पूरा, और इसको रहने दो, यहीं पे ही रहने दो इसको, ठीक है। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो यार यहाँ से, क्योंकि ना अब
ये जो है ना, पता है ये अगर ट्रेंड लाइन टच कर लेता तो मैं मान लेता कि ये मूव रियल है, लेकिन इसने ट्रेंड लाइन टच नहीं करी तो इसने इसको बना दिया इंड्यूसमेंट, इसको इंड्यूसमेंट बना दिया यार अब इसने। दिक्कत ये है, ये रहा इंड्यूसमेंट। चैनल की ना इसको लाइन को ना ऐसे कैसे रहने दो एक बार, जब नीचे लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है ना तो ऊपर भी तो लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, क्या पता इसको ना इन वालों को ना फोल्ड करके यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हो, और 24,500 वाले जो पुट वाले हैं ना, ये लोग बढ़िया तरीके से ना अपना वो देख रहे हो, एग्जिट देख रहे हो कि देखो इन लोगों ने क्या, देखो सिंपल सी चीज़ है, कहानी समझो, इंस्टीट्यूशन की तरह सोचो दिमाग लगा करके। इन लोगों ने ना क्या किया, आज इन लोगों ने 350 से लेकर के ना 320 के ना प्राइस बैंड के अंदर है ना कुत्ते तरीके से ऑर्डर ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है, कुत्ते तरीके से ऑर्डर ऐड कर दिए इन लोगों ने, समझ गए। अब तुम इंस्टीट्यूशन हो, है ना, तुमने तुम्हारा मान लो एवरेज 325 रुपये का आ रहा है, तुम लोग कितने रुपीज़ पे एग्जिट करोगे? तुम लोग कम से कम 50% तो लोगे ना यार उसका, 50 से ज़्यादा ही लोगे, 70 मान लो भाई, है ना। 70 कितना होगा यार इसका, इक्विलिब्रियम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, मतलब हवा में सोच करके नहीं बता रहा हूँ मैं तुम लोग को 70%, इक्विलिब्रियम के हिसाब से बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम इंस्टीट्यूशंस की एक थ्योरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, 240, जब तक है ना ये 90-80 रुपये तक आएगी ना तब तक ये गलती रहेगी, गलेगी तब तक, ये थीटा गलाएगा इसको, और इसको डेल्टा भी गलाएगा तब तक, और फिर उसके बाद में ना ये लोग कुछ ना कुछ खेल दिखाएंगे प्रोबेबली। अब वो खेल अग्रेसिव होगा या फिर वो खेल नॉर्मल छुटपुट होगा, वो देखने की चीज़ है, ठीक है। ज्ञान बहुत सोच लिया, लेवल्स लगा देता हूँ, ठीक है। आई एम स्पीड, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है जो ना इसने ना यहाँ पे छोड़ दिया, और इसको ना वापस है ना, इनको निकाला नहीं है, इन सेलर्स को निकाला नहीं है यहाँ से, ये ब्रेकर ब्लॉक छूट गया यहाँ पे। ये गलती भी हुई थी, पता है मेरे से, बहुत बड़ी गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी आज मेरे से। इसको ना मतलब उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे मिटिगेशन हुआ इसका, मिटिगेट होते होते ना यहाँ पे ना नीचे की साइड में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे कॉल पुट पकड़ी थी, सॉरी यहाँ पे पुट पकड़ ली थी गलती से, जब इसका ना यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर जब इसका मिटिगेशन हुआ ना, यहाँ पे पुट पकड़ी थी, और फिर यहाँ पे कहीं पे ना उसको सेल कर दिया था। कॉल पकड़ी होती ना अगर अपोजिट साइड में, जब ये देख लिया था कि इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं आ रहा रिएक्शन इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से, तो ज़्यादा सही रहता मामला। एनीवेज जो भी है, एक तो ये लगा लेना, ठीक है, और एक ये वाला जो शेल्फ है, शेल्फ को ना वापस लगा लो, ठीक है, और इस शेल्फ को वापस लगा करके इसका ना वेट करना, क्योंकि यहाँ पे ना लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, और इसी हिसाब से ट्रेड करना। अब दो सिनेरियो सुन लो, गैप अप गैप डाउन, ऊपर नीचे, है ना, सिंपल सी चीज़ है। अगर मान लो यहीं कहीं पे खुलता है, देखो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे कहीं पे भी खुले अगर ये, ठीक है, खुलते के साथ ही ना आजकल सेम सीन है कि सबसे पहले ना यहाँ पे जो चिल्ला रहे हैं ना उनको निकालेगा ये, ठीक है। हो सकता है यहाँ से निकाल दे, हो सकता है और नीचे आकर के निकाले। अगर ये इस तक आकर के इसने इनको निकाला ना, तो समझ जाना कि ये पूरा मूव जेन्युइन था, ठीक है। और इसके बाद में ना ये 200-250 पॉइंट की ना और सिस्टम बिठाएगा ये यहाँ पे, ये पूरा मूव जेन्युइन था, समझ लेना उसके इसके अंदर, ठीक है। अगर प्रॉपर इसने ना रिट्रेसमेंट दे करके सबको निकाला, तो अगर इसने रिट्रेसमेंट नहीं दिया, ठीक है, और मान लो कि ये ना यहीं से ही ऐसे लौट करके चला जाता है, तो समझ लेना ऊपर किसी न किसी ऑर्डर ब्लॉक से है ना मिटिगेट होकर के फिर ये अपन को ना वापस से ना इस तरीके का रिएक्शन दिखाने वाला है। ये लंबी टाइम के लिए चीज़ बता रहा हूँ मैं, इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा। दूसरी कि अगर ये यहीं पे कहीं पे खुलता है, मान लो यहाँ कहीं पे खुला, कैश कैंडल से नीचे खुला है, ठीक है, और बहुत ही इज्जत से ना इसने वापस डिस्काउंट जोन पे आकर के इनको निकाल दिया, बहुत प्यारा एग्जिट दिया इनको, ठीक है, बहुत ही शानदार है ना बुलिश ट्रेड बनेगी यहाँ पे, प्रोबेबली BTST भी बन सकती है, ये भी समझ लेना तुम लोग, ठीक है। ये है ओवर रीडर देख लो, फिर भाग जाओ फटाफट, 7 डेज बचे हैं, आज की एक्सपायरी गई मार्च 14। फुल डे के अंदर क्या सीन है भाई, फुल डे के अंदर ये सीन है भाई, यही 24,200 के ऊपर एडिशंस देखो तुम लोग, है ना, और इधर देख लो तुम लोग 24,500 के ऊपर एडिशंस देख लो, है ना।
3,19,000 बहुत दम है यार इनके अंदर। 24,300, 24,250, 24,200 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पुट वाले फुल काबू में लास्ट के 1 घंटे के अंदर, फिर से पुट वाले फुल काबू के अंदर, राइट, लास्ट के 1 घंटे में भी। और गांड देखो कहाँ तक फटी है, देख रहे हो, 24,900 तक गांडे फायर हो गई इनकी। बढ़िया चीज़ है यार, जो भी है। ये बैंक निफ्टी आज हो गया एक्सपायर, कुछ बहुत ख़तरनाक वो आया नहीं मूव, पर नेक्स्ट का देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या सीन है बैंक निफ्टी का फुल डे में, आज क्या हुआ है। कुछ खास नहीं है यार। सेंसेक्स 2 दिन बाद वाली एक्सपायरी, वाओ वेरी बुलिश, लास्ट के 1 घंटे में वाह 7 टाइम्स पूरा। बहुत भरोसा है यार, इनकी गांड मार दी जाए तो क्या हो हैं। कल है ना, आज है ना, रात को अपन सब सो रहे हो और यूएस ऑयल है ना, ये अपने पीओआई जोन से ना यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, $88 पहुँच जाए, है ना। और फिर उसके बाद में ना ये $88 से पहुँच जाए ना यहाँ पे, तो ना अपना जो निफ्टी है ना, ये यहाँ से ना यहाँ पे खुले सीधे, है ना, 1.2% डाउन, तो क्या हो इन सब का। खतरनाक चीज़ है ना, सपने सुहाने मादर चौधरी। एनीवेज हटाओ इसको। मेरे को तुम लोग को यही दिखाना था कि फुल डे के अंदर है ना, जो सेंसेक्स की नेक्स्ट वाली एक्सपायरी है ना, इसमें तुम लोग एक चीज़ नोट करो कि आज है ना सेंसेक्स ने भी ना इक्विवेलेंट खतरनाक मूव दी है, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे 78,000 के कॉल का ना OI ऐड हुआ है और 78,500 के कॉल का भी OI ऐड हुआ है, यही दिखाना था, ठीक है। बाकी मेरी बातों को मत मानना, है ना, मैं कोई नहीं हूँ भाई। अगर कुछ मानना ही है तो सिर्फ 2 चीज़ें मानना, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट। Protect your capital very, 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 very fiercely, guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching, guys.